हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को रायपुर में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 में छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 2, टाइगर बॉय चेंद्रू। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टाइगर बॉय चेंद्रू की मूर्ति का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनावरण किया है। बच्चों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन से जोड़ने और बढ़ावा देने के लिए टॉकिंग कॉमिक्स की लॉन्चिंग की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह किसे बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, चेंद्रू और टेम्बू टाइगर को। चलिए ध्यान देंगे। पर्यटन मंडल पूरे देश में छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ाने के लिए इस स्मृति चिन्ह का प्रयोग करेगा। बच्चों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन से जोड़ने और बढ़ावा देने के लिए टॉकिंग कॉमिक्स की लॉन्चिंग की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल के कॉफ़ी टेबल का विमोचन किया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCTC, ठीक है, IRCTC के बीच MOU हुआ है। चलिए लास्ट पॉइंट देखिए। छत्तीसगढ़ के पर्यटन को IRCTC के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में 20 सितंबर को आयोजित मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल श्रेणी में छत्तीसगढ़ से कौन विजयी रहे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, श्री ईशान भटनागर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री ने श्री भटनागर को सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष युगल श्रेणी में जीत पर बधाई दी। ठीक है, पुरुष युगल श्रेणी में छत्तीसगढ़ में बीते 20 सितंबर को मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत राजधानी रायपुर के मोवा स्थित आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना में हुई थी। इस दौरान पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल एवं मिश्रित युगल श्रेणियों में मैच खेले गए। इसमें भारत समेत 12 देशों के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। श्री भटनागर राजधानी रायपुर के निवासी हैं और वर्तमान में वे पुल्लेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी हैदराबाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखिए। श्री भटनागर की बैडमिंटन मिक्स्ड डबल्स में वर्ल्ड रैंकिंग 30 और डबल्स में रैंकिंग 53 है। यहाँ आपको श्री ईशान भटनागर जी की इमेज दी हुई है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न देखिए। शहीद भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब है 28 सितंबर को मनाई जाती है और आज है 28 सितंबर, शहीद भगत सिंह जी की जयंती। शहीद भगत सिंह ने छोटी सी उम्र में ही देश प्रेम, साहस और बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में अपनी अमिट छाप अंकित कर दी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। समाज कल्याण विभाग द्वारा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर टूरिज्म कॉन्क्लेव में टूरिज्म बोर्ड की जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती अनुराधा दुबे द्वारा तैयार किए गए कथक भाव पर आधारित राज्य गीत के वीडियो का लोकार्पण किसने किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। ऑप्शन 3 सही है।
चलिए ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट देखिए। कथक भाव पर आधारित राज्य गीत के वीडियो का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को दर्शाया गया है। पहली बार लोक संगीत पर आधारित राज्य गीत को शास्त्रीय कथक नृत्य के भाव के साथ फिल्माया गया है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल के द्वारा प्रकाशित कॉफ़ी टेबल बुक का भी विमोचन किया। इस कॉफ़ी टेबल बुक के माध्यम से छत्तीसगढ़ में स्थापित सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाओं के क्रय करने पर कितने प्रतिशत से ज़्यादा की भारी छूट दी जा रही है? सही जवाब है 50%। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाओं के क्रय करने पर 50% से ज़्यादा की भारी छूट दी जा रही है। शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1 नवंबर 2020 से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, कब से प्रारंभ की गई? 1 नवंबर 2020 से। योजना अंतर्गत राज्य के समस्त 169 नगरीय निकायों में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। अगला प्रश्न है, रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ की थीम पर विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जा रहा है? सही जवाब है 28 सितंबर को मनाया जा रहा है, मतलब आज ही के दिन। आज 28 सितंबर है। विश्व रेबीज दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य रेबीज सर्विलेंस व रोकथाम है। चलिए क्लियर है। रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ ये थीम है और कब मनाया जा रहा है? 28 सितंबर को, मतलब आज ही के दिन मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में आर गांधी को किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है यस बैंक, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? सही जवाब है सिक्किम, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम्स दिल्ली का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है डॉक्टर एम श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एम्स दिल्ली का नया निर्देशक डॉक्टर एम श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? सही जवाब है मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही जवाब है दिलीप तिर्की चुने गए हैं। ठीक है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की चुने गए हैं। ये उनकी इमेज आपको दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे एशिया पाम ऑयल एयरलाइंस का अध्यक्ष चुना गया है? सही जवाब है अतुल चतुर्वेदी को। निम्न में से अतुल चतुर्वेदी को एशिया पाम ऑयल एयरलाइंस का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में ईस्ट जोन में दुर्ग दूसरे और बालोद तीसरे स्थान पर है। हमारा थर्ड पॉइंट देखिए, ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है।
प्रदेश को इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में पुरस्कृत करेंगी। केंद्र के स्वच्छ भारत मिशन में छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है 3रा स्थान मिला है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं बच्चियों को गुड बैड टच और कानून की जानकारी देगी, इसके लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? सही जवाब है हमर बेटी हमर मान अभियान चलाया जाएगा। महिलाओं बच्चियों के साथ किसी भी तरह की कोई ज्यादती ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार हमर बेटी हमर मान अभियान चलाएगी। गर्ल्स स्कूल कॉलेज में पुलिस जाएगी, गुड बैड टच और कानून की जानकारी देगी। अगला प्रश्न है, 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव के लिए इस साल किस तिथि को पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ रस्मों की शुरुआत हुई थी? सही जवाब है 28 जुलाई 2022। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। लोक कला नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? अगला प्रश्न, मिलेट को बढ़ावा देने के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है, जिसे पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।